अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं इब्राहिम ऐवान साहब। आप इनकी 4 माह पहले की तस्वीर देखें जिसमें इनका पेट लटका हुआ है, इनकी स्किन और बाजू की खाल किस तरीके से लटकी हुई है। और अब इनकी 4 माह बाद की तस्वीर आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखिए जिसमें इनका जिस्म इंतहाई खूबसूरत है और ये हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर लग रहे हैं। क्या खूबसूरत कट्स हैं, क्या खूबसूरत विंग्स हैं, क्या खूबसूरत चेस्ट है, क्या खूबसूरत शोल्डर्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 4 माह में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें इन्होंने किसी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया होगा, तो जनाब ऐसा नहीं है। ये इनके कोच हैं जिनका नाम आसिम अतीक है, जो कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। इसमें ये उन तमाम यंगस्टर्स को ना स्टेरॉइड्स देते हैं ना सप्लीमेंट्स देते हैं, प्योर डाइट। ये नाश्ते में 12 अंडे खाया करते थे, यानी 1 दर्जन बॉयल अंडे विदाउट जर्दी। उसके 2 से 3 घंटे के बाद 10-11 बजे ये मौसमी फ्रूट्स जिसमें केला सिर्फ 1 अदद, उसके अलावा आड़ू, पीच, अंगूर। इसी तरीके से लंच में इन्होंने चेस्ट पीस को ग्रिल करके, जो कि कोयले के ऊपर बनाया जाता है, उसको सैलड जिसमें प्याज, टमाटर, खीरे और कलवंजी की ऊपर टॉपिंग के साथ खाया करते थे। उसके बाद बीफ का लाल कीमा जिसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं होती, उसको काली मिर्च और हरी मिर्चों में भून कर सफेद उबले हुए चावलों के साथ खाते थे। उसके बाद ये ट्रेनिंग करते थे और ट्रेनिंग 40 से 45 मिनट की होती थी। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग के दौरान कई मरतबा ऐसे मराहिल भी आए जब मैं बिल्कुल बेहोश होने वाला था, लेकिन मुझे मेरे उस्ताद यही कहते थे कि 5 मिनट और लगा लो। जहां पर इनकी बस होती थी, जहां पर इनकी हिम्मत जवाब देती थी, उसके बाद जो इन्होंने 5 से 8 मिनट लगाते थे, उस वक्त ने इनकी ट्रांसफॉर्मेशन में एक अहम किरदार अदा किया। जिम करने के बाद ये फिर घर जाते थे और उसके बाद प्रोटीन ज्यादा लेते थे। कार्ब्स इन्होंने अपनी डाइट में कम से कम इंक्लूड किए और सोने से पहले फिर 12 अंडे जर्दी के बगैर खाए, यानी कि एक दिन में 24 अंडे बगैर जर्दी के खाकर प्रोटीन्स ली और प्रॉपर 40 से 45 मिनट का हार्ड जिम किया। और जिम करने के बाद आज आप इनकी जिसामत देख रहे हैं। मैं तो आपकी मोटिवेशनल स्टोरी लोगों को बताकर थक गया हूँ, लेकिन आपने जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की, आप नहीं थके? सर मैंने तो बस बहुत ज्यादा हार्ड जो है ना स्ट्रगल किया है, अच्छी डाइट ली है, उसके साथ साथ जो मेरे कोच ने मुझे गाइड किया है वो उस पर जो है मुकम्मल जो है ना मैंने पैरो किया ताकि मैं अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बना सकूँ। सारे लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे कि आप इतना मोटापे का शिकार हैं, अपना पेट देखो, तुम तो शादीशुदा लगते हो, तुम तो 3 बच्चों के बाप लगते हो। जबकि मेरी एज है वो 22 है और जब मेरा वेट गेन था तब मेरी एज वो 30+ लगती थी। जब आप मोटे थे, पेट बड़ा हुआ था, तो बच्चे भी कह जाते होंगे वो मोटा जा रहा है, गेंडा जा रहा है, तो तब कैसा महसूस होता था? तो बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन अब वही लड़के हैं, वही मेरे कजन हैं जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मेरे दोस्त हैं मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मोटू वो पेटू। अब वही आगे मुझसे डाइट पूछते हैं, ट्रेनिंग पूछते हैं। डाइट में क्या क्या आप इस्तेमाल करते रहे? डाइट में मैं सुबह 12 अंडे लेता रहा, उसके साथ मैंने व्हाइट ओट्स दलिया होता है जो मैं पानी में बना के खाता था, ब्राउन ब्रेड लेनी होती थी, 1 कप जो है ग्रीन टी का या ब्लैक कॉफी का ले लेता था। 10 बजे जो है वो मैं फ्रूट्स वगैरह लेता था जिसमें एक बनाना होता था, पीच होता था और ग्रे फ्रूट का जो है ना वो जूस होता था। और इसके बाद जो जब 2 बजते थे, 2 बजे मैं चिकन बॉयल चिकन लेता था, उसके साथ थोड़े से व्हाइट रोइस होते थे, इसके साथ मैंने सलाद लेना होता था काफ़ी प्लेट भर के। उसके बाद वो मैंने कुछ नहीं खाना होता था। 4 बजे मेरी ट्रेनिंग आ जाती थी, फिर मैं ट्रेनिंग करता था। ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने 12 एग लेने होते थे, फिर मैंने चिकन लेना होता था। यानी कि सारा दिन मैं डाइट अपनी जो मेंटेन रखता था। मैंने अपनी डाइट में 4 से 5 माह जो मैंने की है ट्रेनिंग, उसमें 1% भी जो है ना वो चीट नहीं किया। मेरे बड़े भाई की शादी थी, मैंने अपने बड़े भाई की शादी में खाना तक नहीं खाया, मैं अपनी डाइट घर से लेके गया था। वाह वाह वाह, ये है मोटिवेशन कि अपने भाई की शादी थी लेकिन वहां वलीमे या बारात पर खाना नहीं खाया बल्कि वो डाइट खा रहे थे। जब आप ट्रेनिंग करते थे तो ट्रेनिंग का मरहला कितना सख्त होता था? ट्रेनिंग का बताएं जरा। मेरी जो ट्रेनिंग थी वो होती 35 से 40 मिनट थी, लेकिन वो जो ट्रेनिंग थी ना वो समझ लें कि एक बंदा सारा दिन में काम करे और वो 40 मिनट एक अलग साइड पे रखते हैं ना, वो 40 मिनट जो है ना उसके मुकाबले में था। हाल हो जाते थे जी बिल्कुल। जब मैं पहले ट्रेनिंग करता रहता था, जब 20 मिनट गुजरते थे ना, फिर ये ऐसा मरहला आ जाता था कि मैं गिरने वाला हो जाता था। लेकिन जो मेरे कोच थे वो मुझे फुल मोटिवेशन करते थे कि बस 10 मिनट और, बस 10 मिनट और। Yes, come on. Yes, yes.
ये कहा जाता है कि उस्ताद जो होता है वो किंग नहीं होता, लेकिन वो किंग मेकर होता है। ये भाईजान खुद भी किंग है। क्या खूबसूरत इनका जिस्म है। अब तक आपने तकरीबन कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं? मैं पहले दुबई में था, वहाँ भी बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की हैं। फिर मैं पाकिस्तान में आया, फिर मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ की तो फिर लड़कों को साथ साथ पता चला 90 से अबव कर चुका हूँ। 100 के करीब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। इसमें स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट्स का कितना किरदार होता है, ये देते हैं आप? जो फोकस रहता है ना हमारा डाइट के ऊपर रहता है। आपकी डाइट अच्छी है ना, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको प्रोटीन और कार्ब जा रहे हैं ना अंदर, एक तो आपकी बॉडी लटकेगी नहीं, दूसरा आपकी बॉडी शेप में आएगी। वो से जो कोचेज हैं वो तो पैसे बटोरने के लिए नौजवानों को स्टेरॉइड्स पे लगा देते हैं, जिसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या पैगाम देंगे हमारी ऑडियंस को? बच्चे जो हैं वो नशों की तरफ लगे हुए हैं, उनको चाहिए कि जिमों को आबाद करें, बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत शाहकार है जो कि अपनी डाइट, अपनी फिटनेस और अपनी ट्रेनिंग के बलबूते पर 102 केजी से 65 केजी तक आया। खूबसूरत कट्स और वो जो ढलका हुआ जिस्म था वो आप तस्वीरों में बिफोर आफ्टर में खुद देख सकते हैं कि कहां गया। जब यूथ हमारी जो कि दुनिया के तमाम मुमालिक में आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा है, अगर वो फिटनेस की तरफ आएगी, अपने आप को फिट करने की तरफ आएगी, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं फिट होगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी, हैरत अंगेज टैलेंट या यूनिक कंटेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह हाफिज।